हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एक माँ ऐसी भी, एक पिता और एक बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी। सिया अपनी मीठी सी आवाज़ में चिल्लाती हुई आई। आपा आपा, कल क्या बनाएंगे? मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है। साकेत ने उसे देखा और कहा, हाँ मेरा बच्चा, कल कल पिज़्ज़ा पक्का। चलो अब किचन में देखते हैं पिज़्ज़ा का सामान है या नहीं। नहीं तो हमें जाकर लाना पड़ेगा ना। सिया बोली, ओके अब्बा। सिया मात्र 4.5 साल की है। उसकी माँ उसे जन्म देने के दूसरे दिन ही चल बसी थी। उसे उसके उसके पापा, दादी, दादा और बुआ जी ही संभालते हैं। साकेत और रिया की ये पहली ही बेटी है। रिया जन्म देने के बाद ठीक हो गई थी। सब इतने खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश साकेत और रिया ही थे, क्योंकि वो लड़की ही चाहते थे। दोनों ने प्यार से उसका नाम सिया रखा। घर में भी सबने दोनों के लिए पूरा घर सजा रखा था। पूरे घर को गुलाबी बना दिया था। डॉक्टर ने भी 3 दिन बाद छुट्टी देने की बोल दिया था। बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। साकेत ने रिया के लिए एक डायमंड का मंगलसूत्र भी सरप्राइज देने के लिए ला रखा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब तक रिया ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। अगले दिन सुबह अचानक रिया को खांसी आई और कोई और कुछ समझ पाता इससे पहले रिया साकेत और दूध मुही बच्ची को छोड़ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। साकेत के पैरों के नीचे से जैसे जमीन और सर से आसमान दोनों गायब हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कभी सिया को तो कभी रिया को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू ही नहीं थे, बल्कि सिया की चिंता भी थी। वो छोटी सी बच्ची जिसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ चली गई है, उसे छोड़कर हमेशा के लिए। बुआ की गोद में आराम से सोई थी। साकेत रूंधे गले से इतना ही कह पाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया रिया। मुझे क्यों छोड़कर चली गई? और बस चुपचाप बैठे बैठे उसे देखता रहा, जब तक नर्स ने उसके चेहरे को सफ़ेद चादर से पूरा ढक न दिया। साकेत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने सोचा भी नहीं था जो मंगलसूत्र वो रिया को सरप्राइज देने के लिए लाया था, उसे उसकी अंतिम यात्रा में पहनना पड़ेगा। कल तक जो घर पूरा गुलाबी सजा था, आज आंसुओं से सराबोर हो गया था। सारी विधियां संपन्न होने के बाद भी साकेत अभी तक सदमे में ही था। 2 दिन बाद जब सिया रात को बहुत रोने लगी तो साकेत, जो वैसे भी जग ही रहा था, उसे लेकर घर में घूमने लगा। दीदी और माँ भी उठ गए थे। साकेत से सिया को उन्होंने लेना चुप चाहा, पर उसने मना कर दिया। सिया भी थोड़ी देर में चुप हो गई। साकेत को वो टुकर टुकर देख रही थी, मानो कह रही हो, आज से आप ही मेरी माँ हो। साकेत ने रिया की तस्वीर की और देखा और रिया से कहा, आज से तुम्हारी इस अमानत की पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं आज से इसकी अम्मा और पापा दोनों, यानी मैं इसका आपा। साकेत का अपना व्यापार था, तो उसने पापा से कह दिया कि अब वो ऑफिस नहीं जाएगा। आप सब देख लें, अब अब वो घर पर ही रहेगा, सिया की आपा बनकर। साकेत ने एक माँ की तरह अपनी बच्ची का ख्याल रखा। बस दूध ही वो बोतल से पिलाता था, बाकी तो पूरे 24 घंटे वो अपनी बिटिया के साथ ही बिताता था। सिया 6 महीने की हो गई थी। साकेत के घर वाले सिया और साकेत दोनों को लेकर चिंतित थे। उन्होंने साकेत से कहा कि दूसरी शादी कर ले।
ताकि सिया को एक माँ मिल जाए और उसे जीवन संगनी। साकेत ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि सिया की माँ और पापा दोनों वही है और उसकी ज़िंदगी में रिया की जगह कोई नहीं ले सकता। पूरे 2 साल साकेत ने घर में सिया की माँ बनकर गुजारे। उसके खाने का ध्यान, उसके वैक्सीन, उसकी दवाइयाँ, उसकी हर हरकत को साकेत समझता था। कभी उसे कहानी सुनाता, कभी उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलता, कभी उसके साथ मस्ती करता, कभी उसे प्यार करता। उसे नहलाने से लेकर रात को सुलाने तक का सब जिम्मेदारी साकेत ने एक माँ की ही भांति निभाई। 2 साल बाद जब सिया को स्कूल में डाला, तब साकेत ने ऑफिस जाना शुरू किया, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। वो सिया को स्कूल छोड़ता, वहीं से ऑफिस जाता और आते समय उसे लेकर घर आ जाता। सिया के स्कूल का जितना समय होता, साकेत उतने ही समय के लिए ऑफिस जाता था। बाकी उसे जब समय मिलता घर से काम कर लेता था। सिया भी अपने पापा के पास ही ज़्यादा रहती थी। साकेत उसकी हर ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखता था। सिया को क्या चाहिए और क्या नहीं, ये वो एक माँ की ही तरह समझने लगा था। सिया बड़ी हो गई थी। जब वह थोड़ा समझने लगी तो स्कूल में जब दूसरे बच्चों को उनकी माँ छोड़ने आती, तो सिया भी अक्सर पूछती थी कि मेरी माँ कहाँ है। तो एक बार साकेत ने उसे बैठकर सब अच्छे से समझाया, रिया की तस्वीर दिखाई और उसे बताया कि उसकी माँ उसे छोड़कर बहुत दूर चली गई है, जो वापस नहीं आ सकती। इसीलिए वो ही उसकी माँ और वो ही उसका पिता भी, उसका आपा। सिया के लिए इस उम्र में सब समझना शायद बहुत मुश्किल था, पर साकेत फिर भी पूरी कोशिश करता था कि उसे सब समझा सके और माँ की कमी पूरी कर सके। इसीलिए साकेत ने पूरी रसोई भी सीख ली थी। हालांकि खाना बनाना तो माँ ने पहले से ही अपने दोनों बच्चों को सिखाया था, पर अब वो हर तरह का खाना बनाने में भी पारंगत हो गया था। वैसे तो घर में माँ और दीदी थी सब कुछ बनाने के लिए, पर वो चाहता था कि सिया को कभी ये ना लगे कि उसकी माँ उसके लिए कुछ नया और विशेष नहीं बनाती। इसीलिए वो सब सीख गया था और कल सिया को उसका फेवरेट पिज़्ज़ा बनाकर खिलाने की तैयारी कर रहा था। बड़ी होने पर सिया अब समझने लगी थी कि उसकी माँ कहाँ गई और साकेत ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। वैसे भी कहते हैं लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अब साकेत और सिया दोनों मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखते थे। आंखों आंखों में दोनों की बातें हो जाती थी। दोनों का आपसी तालमेल बहुत ज़्यादा था। दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते थे, बिल्कुल जैसे एक माँ और एक बेटी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।